तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग वास्तु को स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला चरण क्या है कि जब भी कोई घर बनाने से पहले व्यक्ति प्लॉट खरीदता है या प्लॉट का अवलोकन करता है कि ये जो प्लॉट है वो कैसा है, तो सबसे पहले हम वास्तु में पहला कदम रखेंगे कि आखिर में प्लॉट किस तरह का लिया जाए। तो प्लॉट लेने का तरीका ये है कि या तो स्क्वायर ले लें या रेक्टेंगुलर शेप में ले लें। अगर बहुत टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो वहां पे घर बनाने से बचें। बहुत टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो उस प्लॉट को खरीदने से बचें। चाहे सस्ता ही मिलता है फिर भी कोशिश करें कि वो अवॉइड कर दें। कोशिश करना है कि अगर थोड़ा टेढ़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है भी तो अंदाजन से वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए। या फिर प्लॉट इस तरह का लिया जाए कि जब घर का निर्माण किया जाए तो इतना जगह हो कि हम घर को स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ला सकें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतना ट्रायंगल हो कि चाह के भी हम घर को स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं बना सकते। प्लॉट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो चल जाएगा, बट जगह इतनी होनी चाहिए कि घर का आकार ऐसा हो जाए। दूसरी चीज क्या है कि लेवल क्या है। जमीन या तो बिल्कुल बराबर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कहीं ढलान है तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ के तरफ यानी उत्तर दिशा के तरफ, या फिर उत्तर पूर्व का कोना यानी ईशान कोण के तरफ, या फिर पूरब की तरफ ढलान होना चाहिए, ना कि दक्षिण की तरफ और दक्षिण पश्चिम की तरफ या पश्चिम की तरफ ढलान नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग समझ रहे हैं इसको, इसके बाद इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि प्लॉट्स की हम घर बनाते समय किस तरीके से बनाते हैं, कहाँ ऊंचा बनाना चाहिए, कहाँ नीचा बनाना चाहिए, कहाँ बोरिंग होना चाहिए, कहाँ गड्ढा होना चाहिए, वो सारी चीजें बाद में करेंगे। आप इतना समझ लें कि प्लॉट के डायरेक्शन जो ढलान है वो या तो नॉर्थ की तरफ हो और नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो या फिर ईस्ट की तरफ हो। ये एक डायरेक्शन, 2 और 3, यानी जब भी स्लोपिंग हो तो आइदर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, किसी भी तरीके से अगर कोई प्लॉट ऐसा हो जिसका गड्ढा साउथ ईस्ट की तरफ हो यानी साउथ ईस्ट की तरफ ढलान हो, साउथ की तरफ हो, वेस्ट की तरफ हो या साउथ वेस्ट की तरफ हो, तो ऐसे प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे प्लॉट नहीं लेने चाहिए। और अगर आपने ऐसा प्लॉट ले लिया है तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे प्लॉट को बराबर कर दिया जाए और बराबर करने के बाद फिर घर का निर्माण किया जाए, न कि जो ढलान का क्षेत्र है उसमें नीचा कर देंगे और उस तरीके से अगर स्लोप दे देते हैं कि अगर ईशान कोण में पानी डालते हैं और अगर बहता हुआ और नैऋत्य की तरफ चला जाए तो बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। होना चाहिए कि नैऋत्य में अगर पानी डाले तो बहता हुआ ईशान की तरफ आना चाहिए। तो प्लॉट के सिलेक्शन के समय इसी सिद्धांत को लागू करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब है कि प्लॉट का भी सिलेक्शन हो गया कि प्लॉट का शेप ठीक है, अब सॉइल टेस्टिंग कैसे करें, मिट्टी की जांच कैसे करें, उसके लिए मैं बताता हूं कि जब मिट्टी के जांच करने के कई सारे विधियां हैं, गंध के अनुसार से, स्वाद के अनुसार से पहले लोग चेक करते थे। हम लोग इजी तरीके से समझेंगे कि कैसे समझें कि ये प्लॉट की मिट्टी अच्छी है या बुरी है। तो अभी भी आपने सुना होगा कि मिट्टी मृत होती है और कोई जीवित मिट्टी है, यानी एक मिट्टी ऐसी है जो मृत है जिस पे घर बनाएंगे तो बहुत अच्छा फल फूल नहीं सकता, एनर्जी डेड होती है। तो कैसे जज करेंगे? सिंपल सा तरीका है, उसमें खेती करिए, उसमें कोई अनाज छिड़क दीजिए, उसके बाद देखिए कि उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, अनाज अच्छे से उपज होता है कि नहीं होता है, उसकी फर्टिलिटी रेट को चेक करें। अगर लगेगा कि इसमें फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से अनाज का उपज हुआ, तो आप समझ लें ये लाइव है, ये जीवित है, यहाँ पे घर बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने बंजर की तरह लगने लगा, आपने बहुत सारा मेहनत करके भी अगर उसमें उपज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये समझिए कि वो जमीन घर बनाने के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर की ऊर्जा जो है वो कमजोर है। तो वो एक तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका है कि जो पूरा प्लॉट का ब्रह्म स्थान निकाल लीजिए, नाभि का स्थान, वहां पे क्या कीजिए, 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा एक गड्ढा कर दीजिए। गड्ढा करने के बाद उसमें शाम को पानी डाल दीजिए, यानी पूरी रात भर उसमें पानी डाल के छोड़ दीजिए। सुबह जाके देखिए कि पानी डालने के बाद 2 कंडीशन क्रिएट होंगे। सुबह सुबह या तो पानी पूरी सूख गई होगी या फिर उसमें पानी कुछ बचे होंगे। अगर पूरी पानी सूख गई, इसकी मतलब वो मिट्टी उतनी मजबूत नहीं है, उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन वही अगर पानी शेष रह जाए तो आप समझिए कि वो घर बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। दूसरा एक और तरीका है कि जैसे गड्ढा करने के बाद जो मिट्टी आपने बाहर निकाला, उस मिट्टी को वापस उस गड्ढे में डालिए और डालने के बाद एक बार चेक कीजिए कि उस मिट्टी के डालने के बाद क्या उसके अंदर फिर भी स्पेस बाकी रह गया। जैसे मिट्टी डाला, उसमें कुछ जगह बाकी रह गया,
गड्ढा रह गया तो वो उपयुक्त नहीं है, और अगर वो बराबर हो जाए तो फिर ठीक है, अगर मिट्टी शेष रह जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से भी हम सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ प्लॉट, जब भी कोई प्लॉट खरीदने जाए उसका हिस्ट्री समझें कि एक प्लॉट पे पहले क्या बना हुआ था, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ नेगेटिव चीज बना हो, जैसे पुराना हॉस्पिटल रहा हो, तो भी वैसे प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए। अगर वहां पे कब्रिस्तान वगैरह अगर रहा है पीछे, तो वैसे प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए। या कोई केमिकल फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसी वहां पे कंस्ट्रक्शन रहा हो, तो उस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आप जब हिस्ट्री सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसे जगह पे रहें या ना रहें। तो एक तरीका हो गया। दूसरा है कि जब भी प्लॉट ले, ध्यान रखें कि बिल्कुल रोड घर प्लॉट के सामने आके खत्म नहीं होता हो, यानी कि आपका प्लॉट टी पॉइंट ना बनाए, यानी कोई रोड बिल्कुल सामने से आया। अब क्या है कि ये आपका प्लॉट है और सामने से एक रोड आ जाए और वो इसके हिट करे, या ये मान लीजिए कि एक रोड ऐसे हो गया सामने से और बिल्कुल सामने से रोड हिट करके एक इस तरफ मुड़ जाए और एक दूसरी तरफ मुड़ जाए और आपको यहाँ पे घर है, ये प्लॉट है, तो ऐसे प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस जगह से आने वाली सारी ऊर्जाएं आपके घर को परेशान करती रहेगी, आपके घर को हिट करती रहेगी। जितने आसपास के घर हैं वो सभी घर की एनर्जी आपके घर की तरफ मूव करेगी, जिससे काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो टी पॉइंट पे जो प्लॉट है उसको लेने से बचें। फिर नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। देखिए एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि नींव है। जैसे कोई व्यक्ति है वो घर लेने जा रहा है या प्लॉट लेने जा रहा है, अब प्लॉट की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, यानी फेसिंग क्या होना चाहिए, ये जज करने के लिए उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं कोई ऐसा फेसिंग ना मिल जाए जिस डायरेक्शन का प्लैनेट उनकी कुंडली में बहुत खराब हो। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि बहुत खराब है, बहुत कमजोर है, यानी शनि उसको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, शनि की वजह से वो व्यक्ति परेशान रह रहा है। अब ऐसे प्लॉट ले लिए जो पश्चिम दिशा मुखी है, यानी प्लॉट का मुख पश्चिम की तरफ है, ऑब्वियसली जब घर बनेगा तो पश्चिम मुखी हो जाएगा, तो उस प्लॉट को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उस प्लॉट को लेने के बाद शनि की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी उस जगह पे, और जब शनि की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उस व्यक्ति की परेशानी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करके ही प्लॉट लेना उचित होता है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार लकली कोई खराब प्लॉट मिल जाते हैं, आपको देखने में अच्छा लगेगा कि ईस्ट फेसिंग है, बट ईस्ट फेसिंग तो है लेकिन सूर्य अगर बहुत खराब है तो ऑब्वियसली वो ईस्ट फेसिंग आपको फलित नहीं होगा। तो जो प्लैनेट अच्छे होते हैं उसी के फेस का घर लेना, उसी के फेस का प्लॉट लेना अच्छा होता है। फेसिंग ऑफ द प्लॉट जो मैंने बताया कि फेसिंग ऑफ द प्लॉट चूज करते समय ध्यान रखा जाता है कि किसी कॉर्नर फेस का ना हो, या ऐसा फेस ना हो कि जब घर बनाए तो पता चला कि एक भी अच्छा दरवाजा ना मिले। अब मान लीजिए कि ये एक प्लॉट है, अब इस प्लॉट का ये फेसिंग है, अब मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट के फेस का प्लॉट है, अब हमें ये देखना है कि जब कोई भी प्लॉट पे जब घर बनेगा तो उसका दरवाजा जो है वो इतना से इतना के बीच में ही आएगा। अगर सामने से जाने का अगर रास्ता फ्रंट रोड ये है अगर, तो ऑब्वियसली दरवाजा यहां से यहां तक बनाना है। अब कई बार डायरेक्शन इस तरीके के होते हैं कि हम चाह के भी, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो इसका मतलब ये हिस्सा नॉर्थ आएगा, ये हिस्सा ईस्ट आएगा, तो चाह के भी हम एक अच्छा दरवाजा नहीं दे सकते, क्योंकि नॉर्थ का तीसरा चौथा दरवाजा अच्छा होता है तो कई बार वो यहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट का तीसरा चौथा दरवाजा अच्छा होता है तो वो इधर आ जाएगा। तो कई प्लॉट में ऐसे कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं कि हम चाह के भी एक अच्छा दरवाजा नहीं दे पाते। तो इस तरह के प्लॉट सिलेक्शन करते समय हमें बचना चाहिए, क्योंकि मेन जो एंट्रेंस है वो बहुत मायना रखता है घर के लिए। अगर मेन एंट्रेंस सही है तो घर में थोड़ी बहुत वास्तु प्रॉब्लम हो तो भी कोई खास समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आगे है पंच तत्व। तो अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और देश के किसी भी कोने से आप क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।